अब ये छोटी मोटी परिस्थितियों से मत भाग कि टफ है चीज़ें। क्या चाह रहा है, इजी हो जाए, हर कोई एरुगरू अचीव कर ले, हर कोई गधा फदा अचीव कर ले। क्या चाह रहा है, हमारी डिफेंस फोर्सेस खोखली हो जाए। वैसे इतने अटैक्स हो रहे हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, उसमें से भी और खोखले जो कमज़ोर है उनको लाएं डिफेंस फोर्सेस। शॉर्ट्स के माध्यम से अपनी यूपीएससी सीडीएस एनडीआर मतलब एक जनरल एक नॉलेज की तरह उसमें चीज़ें मैं कवर करूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो आई है उसमें, और साथ ही साथ बुद्धिज्म की वीडियो आई है, और भी वीडियो मैं आने वाले समय पर लाऊंगा। आप एनडी की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, सिविल की तैयारी करो, बैंकिंग, एसएससी, जिसकी भी तैयारी करो। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी सीडीएस प्रिपरेशन जो हो रही है, और इसका मुझे काफी हद तक उम्मीद है मैं क्लियर कर लूंगा, क्योंकि अभी तक जो तैयारी चल रही है और अपना 100% देना मैंने बचपन से सीखा है। हर मैदान फतेह, वही चीज अपने अंदर है। यहाँ से प्रिपरेशन करता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं आपको हर चीज का 1 से 2 अल्टरनेटिव दे दूंगा कि आप चाहे तो उनसे करो, चाहे तो इनसे करो। दोनों ही बेस्ट है अपने आप में। टीचर बेस्ट होता है, कोई भी टीचर नहीं चाहता अपने बच्चे का बुरा करना। हर टीचर सिलेक्शन के पीछे भागता है, और सिलेक्शन दिलवाना हम स्टूडेंट्स का काम है। सबसे पहले बात करते हैं भाई एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हमारे राकेश यादव सर से मैं पढ़ता हूँ, हमारे जो मैथ्स स्पेशल बैच है इनका, मैं उनसे पढ़ता हूँ। कई लोग बोलेंगे भाई ये तो एसएससी लेवल का मैथ पढ़ाते हैं, पर भाई देखो एक चीज होती है कॉन्सेप्ट एक ही होता है। बस फर्क इतना है कि जो आपकी एसएससी सीजीएल की मैथ है उसमें आपका क्या है 50% अरिथमेटिक 50% एडवांस। बट अगर आपका सीडीएस का मैथ देखोगे आप तो क्या है 80% एडवांस, यानी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इस तरीके के, और 20% अरिथमेटिक। यानी अगर आप सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स पे करके जा रहे हो तो काफी अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो सीडीएस में। मैथ्स में राकेश यादव से पढ़ रहा हूँ, आप लोग चाहे तो किसी से पढ़ सकते हो, बट मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा राकेश यादव से जरूर पढ़ना। बिकॉज चलो मैं तो अभी कोई रैंक नहीं है मेरी सीडीएस में, मैं अटेम्प्ट दूंगा तो शायद आएगी। अभी जो हमारे 2022 तुषार वेद जिनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, सो ही उन्होंने भी मैथ्स स्पेशल बैच से ही पढ़ा है, एंड ही इज सीडीएस एयर 1 मैथ्स उन्होंने राकेश यादव सर से ही पढ़ा था, और मैथ्स जनरल कंपटीशन की तैयारी करी थी उन्होंने। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, भाई कुछ एनडी वाले देख रहे हो तो वो भी सुन लो। आप एनडी की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, सिविल की तैयारी करो, बैंकिंग, एसएससी, जिसकी भी तैयारी करो, हमेशा सोचो कि मैं उस चीज को जो पढ़ रहा हूँ उसकी मुझे डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर यूपीएससी लेवल की तैयारी कर लोगे ना तो आपको एसएससी लेवल का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के बात कहने की हाई लेवल की तैयारी कर लोगे ना यार तो लो लेवल अपने आप हो जाता है। ठीक है, अब सीडीएस में जीके आती है बहुत ही डीप आती है, लेकिन आपका एनडी में इतनी जीके इतनी डीप नहीं आती है। अगर आप एनडी के टाइम पे सीडीएस वाली जीके पढ़ लोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो वो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सीडीएस का तो फोड़ोगे ही, साथ ही साथ एनडीएस का भी काफी अच्छा फोड़ दोगे। तो भाई मैथ्स यहाँ से था राकेश सर से। बाकी और टीचर्स मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं है, क्योंकि मेरा कहते हैं ना कि टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द डिश, तो वही है, मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए कि मेरे ये भी बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं। मेरे को एक शाप पे विश्वास है राकेश सर से, और उनसे मैं रैंक लाऊंगा। हमारी ये बातें हैं जीएस में। आप देखो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, ये नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म बताऊंगा। देखो अब मैं बताऊं आपको, सीडीएस हिस्ट्री जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ हमारे मुक्ताज सर से। मैं जो उनका भी लेक्चर देख रहा हूँ, ये 19 वीडियो की ये प्लेलिस्ट है, सीडीएस विक्रांत नाम है, इसमें इन्होंने प्रॉपर पढ़ा दिया है और मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो मेरा भी मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मेरा वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, मैं हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग्स देखते ही होंगे, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मोटिवेशन यहीं से आता है, असली रियल कंटेंट यही है। गाली गलोच करता तो मुझे पता है, अभी ये जो 7 के दिख रहे हैं ये 70 के होते, बट कोई दिक्कत नहीं है, 70 के ना हो ये और 7 के ही रहे। थोड़े बहुत आप लोग रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो ब्लॉग्स लाता हूँ, इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, और ओनली डिफेंस ओरिएंटेड कंटेंट ही लाऊंगा। भाई गाली गलोच करने की बहुत जगह है, वहाँ जा सकते हो आप लोग अगर आप लोग को नहीं जाना है तो। एक इंपॉर्टेंट बात, जो मैं पढ़ता हूँ ना उसके नोट्स में प्रॉपर बनाता हूँ, तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक यहाँ दिख रहा होगा, पावरफुल सुमित के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है, ज्वाइन कर लो। तीनों ही नहीं हो पा रहा, सर्च कर लो पावरफुल सुमित से। और साथ ही साथ सैटरडे संडे को पीपीटी सेशन भी होते हैं वहाँ पे। आज पहला दिन है तो आज से चालू कर रहे हैं, और आप लोग ज्वाइन करो, पीपीटी सेशन की प्रैक्टिस करो, बिकॉज आवर मेन एम इज टू रीच अकेडमी, नॉट आवर रिटन एग्जामिनेशन ओनली। उसके बाद हम बातें हैं सीडीएस ज्योग्राफी पे। ये मैं पढ़ रहा था राहुल परमार सर से, बट अभी कुछ टाइम के लिए मैंने जीडी ज्योग्राफी ब्रेक मारा है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद। बात करते हैं पॉलिटी के लिए बेस्ट टीचर है प्रथमेश सर। आप कोई बुक लेना चाहो तो लक्ष्मीकांत ले सकते हो। लेकिन साइंस की तो साइंस यार मैं कहीं से नहीं पढ़ रहा, साइंस में मतलब बेसिक कर लेता हूँ अपना, साथ ही साथ बेसिक जो नॉर्मल होती है ना वो 9-10th की आती है, बट थोड़ी बहुत आप बेसिक पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 30 के 30 फोड़ दोगे आप। इस बार बायोलॉजी कितने क्वेश्चन आए थे? 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, तो कितना अच्छा वेटेज है। तो इजी क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये फिक्स नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये सब आप लाइसोसोम्स के बारे में, ये सब बायोलॉजी थोड़ा सा अच्छा खासा वेटेज बढ़ रहा है, मतलब रेशियो बराबर है, तो वहाँ से साइंस आप नॉर्मल अपनी एनसीईआरटी से कर लो। करंट अफेयर्स तो सबको पता ही है भाई, करंट अफेयर्स तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, इन शॉर्ट्स होता है, ऐप होता है, वहाँ से पढ़ लो। लेकिन अगर आप मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि भाई आप करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालो।
लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत नहीं है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आसिम सर हैं डिफेंस वाला के, वो मतलब एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपका सेशन लेते हैं, वहां से आप अपना बिल्कुल वन शॉट दे सकते हो क्वेश्चन। मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका 80% क्वेश्चन उनसे ही आ जाते हैं। अब आते हैं इंग्लिश पे, तो सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ता रहता हूँ और वोकैब मैं थोड़ा सा खुद से कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में कोई टीचर फॉलो नहीं करता, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करो और इंग्लिश को बुक ले लो। मेरे पास ओसवाल है, अगर आपको ओसवाल लेनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीनों की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल साइंस एंड इंग्लिश, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओसवाल भी ले सकते हो, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। और कुल मिला की बात यह है कि भाई टीचर कोई भी हो, टीचर विल ऑलवेज गिव यू 100%। बाकी ये तो मैं यहाँ से पढ़ता था, बट आप अगर जिनसे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, क्या आपको लग रहा होगा प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो मैं नोट्स बनाता हूँ ना, इसका तो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हें मैं शॉर्ट्स के माध्यम से अच्छे तरीके से बता पाता हूँ। और ये मैं इस चैनल पर नहीं करता क्योंकि मैं ये मतलब अगर मैं कर दिया तो एक मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा चैनल, क्योंकि शॉर्ट्स की रीच मेरी बहुत ज़्यादा है और उसको मैं करा तो फिर शायद डिफेंस वाले भी नहीं ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे, तो उनको मैं रियलिटी आउटपुट नहीं दे पाऊंगा भाई कि हाँ कि अब मैं फिर मैं वीडियो डिफेंस क्यों बनाऊंगा, फिर वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे नहीं और उनको नुकसान भी होगा, मतलब कुछ टाइम वेस्ट भी होगा उनका कि यार ये कभी कुछ सुनाता है कभी कुछ सुनाता है। तो मेरी कंटेंट ज़्यादा वास्ट ना हो, मैं डिफेंस ओरिएंटेड कंटेंट ही बनाता हूँ। इसके लिए मैंने अलग चैनल बना दिया पावरफुल माइंड से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल जो सब्सक्राइब कर देना, उसमें शॉर्ट्स के माध्यम से अपने यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए मतलब एक जनरल एक नॉलेज की तरह उसमें चीज़ें मैं कवर करूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो आई है उसमें, और साथ ही साथ बुद्धिज्म की वीडियो आई है। और भी वीडियो मैं आने वाले समय पर लाऊंगा, लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना इन्फॉर्मेशन के लिए। सारी शॉर्ट्स के माध्यम से तुम्हारी कवर हो जाएगी और बीच में लॉन्ग वीडियो भी आती रहेगी, ठीक है। भाई टीचर ऑलवेज गिव्स 100%, बट व्हाट इफ इट मल्टीप्लाइज बाय 0, मतलब टीचर हमेशा अपना 100% देगा, लेकिन अगर आपकी तरफ से 0% आएगा तो यहाँ से 100, वहाँ से 0, 100 इंटू 0, 0, सो नथिंग रिजल्ट। अब यहाँ से 100 लग जाए, 1000 लग जाए, अगर आपकी तरफ से इनपुट नहीं आएगा 10-12% पे, तो वो कुछ नहीं होने वाला मल्टीप्लाई। एट द एंड आपको आउटपुट दिखेगा 0। आउटपुट यार आपको अपने से आना पड़ेगा, हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे, बेटा रगड़ा तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस चुना है तूने, हल्का तो नहीं चुना है, ठीक है। सोच लिया तूने बहुत बड़ा, थोड़ा सा मैं रियलिटी पे हिट कर रहा हूँ, फिर सोच लिया है तूने बहुत बड़ा। अब ये छोटी मोटी परिस्थितियों से मत भाग, ठीक है, कि टफ है चीज़ें, क्या चाह रहा है इजी हो जाए, हर कोई एरुगरू अचीव कर ले, हर कोई गधा फता अचीव कर ले, क्या चाह रहा है हमारी डिफेंस फोर्सेस खोखली हो जाए। वैसे इतने अटैक्स हो रहे हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, उसमें से भी और खोखले जो कमज़ोर है उनको लाएं डिफेंस फोर्सेस में, नहीं, जिगर चाहिए, जिगर, हिम्मत रख अपने पास की हाँ टफ कुछ भी हो जाए टफ नहीं है झुकूंगा। अपने अपने भगवान को याद करो, अपने अपने आइडल्स को याद करो, अपने अपने जो भी इसको भी याद करना है करो। सबने स्ट्रगल किया है और हमें तो वर्दी मिल रही है, ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, हम लोग को लाइसेंस मिल रहा है देश की सेवा करने का, भी लाइसेंस ऐसा ईमानदारी का, इज्जत इतनी मिलेगी बाहर। छोड़ो वो चीज़, वो कभी अलग से बात करेंगे, बट डिफेंस फोर्स माइंडसेट इज एवरीथिंग। जय हिंद।